अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, ईरान इसराइल जंग की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की खबर है। इतने बड़े रहनुमा को इतनी आसानी से कैसे टारगेट किया गया? इस हमले ने एक बार फिर ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिया है। इसराइल ने ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई पर कैसे बिल्कुल ठीक निशाना लगाया? कैसे 3 घंटे 40 मिनट में 3 दहाइयों पर मुहीत आयतुल्लाह खामनेई के इक्तिदार का खात्मा हुआ? इन सवालों के जवाब अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले की कुछ तफसीलात शेयर की हैं कि यह मिशन इम्पॉसिबल एक बार फिर ईरान में मौजूद जासूसों की वजह से कामयाब हुआ, यानी घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। हफ्ते की सुबह CIA को हाई फेडिलिटी यानी इंतहाई मुस्तरद इत्तला ईरान से भिजवाई गई कि तेहरान में वाक़ क़यादत के एक कंपाउंड में आला ईरानी अस्करी और सिक्योरिटी क़यादत का इजलास होने जा रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि खुद खामनेई भी वहां मौजूद होंगे। ये वो लम्हा था जिसे इंटेलिजेंस की जुबान में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। इस इत्तला के मिलते ही इसराइल एक्शन शुरू कर देता है। हफ्ते की सुबह 6 बजे इसराइल से तैयारे उड़ते हैं और 9:40 पर तेहरान के दिल में हमला कर देते हैं। एक धमाका होता है और फिर फिजा धमाकों से गूंज उठती है। यह हमला ईरान की तारीख बदल देता है। यह हमला कोई अचानक हमला नहीं था, ये एक तवील, खामोश और बेरहम मंसूबा बंदी का नतीजा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसका आगाज महीनों पहले हो चुका था, जब CIA ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नकलो हरकत पर मुकम्मल नजर रखना शुरू कर दी थी कि वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, रात कहां गुजारते हैं। इनकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, जिसके लिए ईरान में मौजूद इंसानी जराए इस्तेमाल किए जा रहे थे। सैटेलाइट तस्वीर से डाट जोड़े जा रहे थे, फोन और पैगामात की इंटरस्पेक्शन हो रही थी, मुलाकातों के पैटर्न पर गहरी नजर थी। CIA ने इन सब के जरिए खामनेई की रोजमर्रा नकलो हरकत का नक्शा तैयार कर लिया था। नाज़रीन, खास तौर पर गुज़श्ता साल की 12 रोजा जंग के दौरान अमेरिका ने यह भी सीख लिया कि ईरानी क़यादत दबाव में कैसे हरकत करती है, कहां कहां राब्ता करती है, और उसी डेटा को बुनियाद बनाकर खामनेई की मौजूदगी के इम्कानात को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्तगी के साथ जांचा गया। फैसला कुन लम्हा हफ्ते की सुबह आया। CIA ने पक्की इत्तला इसराइल पहुंचाई और रात को हमले का मंसूबा बदलकर फौरी हमला करने का ऑप्शन मुंतखब किया गया। महदूद तैयारे तेजी से टारगेट तक पहुंचे और इंतहाई दुरुस्त निशाने लगाकर इस जंग के सबसे हाई वैल्यू टारगेट को रास्ते से हटा दिया गया। जब मिसाइल गिरे, एक इमारत में ईरान की आला अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। खामनेई करीबी इमारत में थे। हमला बैक वक्त हुआ और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसे टेक्टिकल सरप्राइज कहते हैं और यह मुकम्मल हैरान कर देने वाला हमला था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खामनेई के कॉम्प्लेक्स पर 30 बम गिराए, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया, यानी टारगेट के खत्म होने की मुकम्मल तसल्ली की गई। दोस्तों, इस हमले में ना सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई शहीद हुए, बल्कि इनके साथ ईरान की ताकत के दीगर सतून भी गिर गए। वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा और पासदारान इनकिलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और एडमिरल अली शमखानी भी शहीद हो गए। प्यारे दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं है, ये इस बात का ऐलान भी है कि ईरान के अंदर अमरीकी और इसराइली जासूस नेटवर्क कितना गहरा, कितना मजबूत और कितना खतरनाक हो चुका है। यह हमला नहीं बल्कि जंग का ऐलान था, जिसके शोले अब पूरे खित्ते में भड़कते दिखाई दे रहे हैं। इसकी जद में कौन कौन आएगा, मशरक़ वुस्ता का मंजरनामा क्या होगा और आगे हालात किस नहज पर जाएंगे, इन सब के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।